मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर आपका मेरे इस वीडियो में नमस्कार, आपका स्वागत है। आजकल बहुत पिछले 2 महीने से न्यूज़ आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं कि वाटर बॉर्न डिसीज़ सबसे पहले पूना, पहले उसका नाम, मैं जब रहता था वहाँ छठी क्लास में पढ़ा, पूना, POONA, पूना। अब उसका नाम बदल PUNE कर दिया, पुणे। तो वहाँ से बड़े दुखद समाचार आ रहे हैं कि GBS की बीमारी से कुछ लोगों की मौत हो रही है। ये GBS है क्या? ये बीमारी है क्या? ये सब वाटर बॉर्न डिसीजेज है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ इलाकों में 16-17 आदमियों की मौतें हुई हैं। पता नहीं चलता क्यों मौतें हुई हैं। मौत तो दुखदाई होती है, किसी की भी हो। तो ये वाटर बॉर्न जो डिसीज होती हैं, पानी जो पीने से होती हैं, पहले टाइफाइड हुआ करता था। मुझे भी हुआ था एक दफ़ा टाइफाइड, जब मैं स्टूडेंट था। अब तो मैं 80 साल का बुढ़ा हो गया, अब तो हुआ नहीं। और मैं मिनट के PL शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था 14 दिन, 40 डेज मेरा इलाज चला था। वो हमारी जो आंतड़ियाँ होती हैं, उसमें एक किस्म का कीड़ा पैदा हो जाता है। 7 दिन बढ़ते हुए चढ़ता है, 7 दिन घटता है वो। इसलिए वो मियादी बुखार बोलते हैं कि ये बुखार से 14 दिन चलता है, 14 डेज। अब तो है मेडिकल साइंस में इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत दवाइयाँ आई, इंजेक्शन भी आ गए। तो ये वाटर बॉर्न डिसीज, वाटर तो, पानी तो खुदा की नियामत है, भगवान की दी हुई चीज़ है। ये तो पंच तत्वों में इसका हुआ है। एक्चुअली लाइफ, अमृत जीवन का, जल ही जीवन है, पानी के बिना जीवन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मगर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? वो तो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल, पनिशेबल। वाटर प्रिवेंशन और पोल्यूशन एक्ट 1974 बना था इंदिरा गांधी के ज़माने में। इंदिरा गांधी के पोल्यूटर मस्ट बी पनिश। क्या किसी को पनिशमेंट हुआ? मेरी निगाह में तो नहीं हुआ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ज्ञान है। इस सबके लिए कौन जिम्मेवार है? जो सरफेस वाटर है जमीन के ऊपर, उसको तो पोल्यूट कर ही दिया। जो अंडरग्राउंड एक्वाफर्स हैं जमीन के नीचे, 50 फुट 100 फुट, उसको भी पोल्यूट कर दिया, उसको भी प्रदूषित कर दिया। एक तो पानी की शॉर्टेज। मुझे याद है एक दफ़े मैं अपने चीफ मिनिस्टर के साथ दिल्ली में, एक टेक्निकल कमेटी होती है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें टेक्निकल कमेटी, एंड इट इज हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी, जो सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट होता है स्टेट का। तो पानी की शॉर्टेज से दिल्ली जल बोर्ड ने कहा पानी की सप्लाई नहीं दे पाएंगे जब तक कि वो रेणुका डैम नहीं बने। और ये 2 डैम्स थे, वहाँ से पानी दिल्ली नहीं मिलता, तो ये पानी की सप्लाई नहीं दे पाएंगे। द्वारका जो प्रोजेक्ट था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA का। तो सबकी बात सुनने के बाद चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से भी बात हुई, वो भी मौजूद थे वहाँ। उनका दिल्ली का पानी जो सबसॉइल वाटर है, ये 200 फुट तक तो पोल्यूटेड है। सरफेस से नीचे आप बोरिंग कीजिए, उसके तो सबमर्सिबल पंप भी लगाना पड़ेगा ना। उसके बाद नीचे जो पानी आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उससे लीवर वगैरह जो आदमी की नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगी। उसके नीचे जाएंगे तो फिर आपको 400 फुट की डेप्थ में पानी ठीक मिल जाएगा, ईल्ड। वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम तो होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। अब पहले क्या होता था कि वो डग वेल्स होते थे, उसमें पनघट होता था, और तो जो अपनी कमर मटकाती हुई, मटके लेके 2 मटके 3 मटके सिर पे, 2 मटके इधर उधर और लेके आती थी। पर अब तो जब से पाइपलाइन की पानी की सप्लाई हुई है, इसमें आराम तो हुआ है मगर नुकसान भी बहुत हुआ है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो पनघट से पानी लेके आती थी, ज़्यादा डीप होता तो बैल थे वो पुल कर लेते पानी।
वो बैल से नहीं, ऊँट से, वो भी होता था। वो पनघट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था, क्लासिकल भी था। मोहे पनघट पे छेड़ गया नंदलाल, क्लासिक थे। तो राधा कहती है कृष्ण मुझे पनघट से पानी भरने के तो छेड़ दिया। आज भी पानी घट पे नए यंग लड़के जाते थे, उनको पानी की प्यास कम होती थी, लड़कियों को छेड़ने के लिए ज़्यादा जाते थे। खत्म हो गया जब से पाइपलाइन की सप्लाई हुई, प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, लड़के लड़की हुआ। अब ना नंदलाल बचा, ना राधिका बची, राधा बची, तो कौन किसको छेड़े? पनघट तो खत्म हो गए। तो गांव की गौरी पानी लेने नहीं जाती, घर पे उसको पानी का मिला जाता है, वो तो हो गया, मगर इसका है क्या? जब ये इट इज ऑल मैन मेड जो बीमारियां हैं। ये मैंने जो था, जब दिल्ली में ये डीडीए बना था, ये एमरजेंसी में यमुना विहार की कॉलोनी का ग्रीनफील्ड कॉलोनी थी, गांव की ज़मीनें, खेती की ज़मीनें एक्वायर करके यहाँ प्लॉट काट के बेचे गए। लॉटरी में मुझे भी प्लॉट मिल गया था 76 में, 1976 में। मैंने भी अपना मकान बनाया, मई 82 में शिफ्ट कर गया। पर जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि मैंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पढ़ी हुई है, मैंने 68 और 72 साल का कोर्स होता था, मैंने एग्ज़ाम पास किया था। वो लंदन से होता था, और मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, 3 जगह उसके एग्जामिनेशन सेंटर थे इंडिया में। तो मैंने पढ़ा था, आर्किटेक्चर भी पढ़ा था। मुसीबत क्या है कि जो सर्विस लेन्स बनी हुई हैं, सीवर लाइन और स्टॉर्म वाटर ड्रेन, ऐसा फॉल्टी प्लानिंग हुई है कि जो मैन होल है उसका सीवेज का, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के बीच में बना दिया। पानी मिल जाता जब बरसात में हो जाता है, सीवर और स्टॉर्म वाटर, बरसाती पानी के नाला, वो मिक्स हो जाते हैं। हालांकि एक क्रिमिनल ऑफेंस आई इंडियन पैनल कोड में। आप किसी भी जो नेचुरल वाटर कोर्स है, रिवर है, लेक है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन में उसको गंदा करते हैं, तो शायद सेक्शन 277, 278 है। तो 277 में 500 रुपये का जुर्माना था, और उसमें जेल की भी सज़ा है 278 में, IPC। किसी को आज तक की जेल की सज़ा नहीं, पब्लिक न्यूसेंस है। तो फिर बीमारियां तो होगी। तो जो हो रहा था ये, तो मैंने एक पेपर लिखा था, ये दिल्ली में यमुना विहार में जो मैंने देखा उसमें बेस्ड था। ये मेरी किंडल ई बुक है, डिजिटल बुक है, फुजाई नेशन और सोसाइटी। ये 76 में पब्लिश हुई थी। इसमें कि मेरा पेपर था पोर्टेंट ऑफ हॉलोकॉस्ट, ये बाद में पब्लिश हुई थी, कि विनाश के लक्षण। और इस किताब के मैंने जो था भाई, एक गांधी पीस फाउंडेशन में ये लेक्चर दिया था, सारे दिल्ली के हिंदी और इंग्लिश के अखबारों में छपा था। ये जो प्रेस रिलीज इशू की थी वही छाप दिया था उन्होंने। तो जब हुआ तो मैं कुछ मशहूर हुआ दिल्ली में, बदनाम हुआ या अच्छा हुआ, तो मुझे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने मुझे फिर जो था ये जो था 5 जून 1989 को इस पे पोर्टेंट हॉलोकॉस्ट पे जो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, लेक्चर देने के लिए बुलाया, नौता भेजा। तो मैं वहाँ पे भी वही जो मैंने पब्लिश हुआ था मेरा रिसर्च पेपर, और जो मैंने गांधी पीठ फाउंडेशन में दिया, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भाषण रिपीट कर दिया, रट्टू तोते की तरह। मुझवानी था, पेपर लिखने थे मुझे 3 महीने लिख गए, भाषण देना 10 मिनट में, काम तमाम। तो मुझे इंडिया हेरिटेज सेंटर में जब गंगा का फेज़ 1 जो था पोल्यूशन गंगा से कम करने का, राजीव गांधी मुझे उसमें इनवाइट किया, वहाँ पे भी कर रहा है। मैं कोई पोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, नहीं हो सकता। हाँ, पैसा जरूर ख़त्म हो गया, जो बजट एलोकेशन थे वो आज भी हो रहा है। तो
मेरी अर्ज ये थी कि ये पोल्यूशन जो है ये इज मैन मेड, जस्ट लाइक पेंडेमिक। मैंने कहा दिस इज मैन मेड, नॉट गॉड मेड। तो आदमी मरेंगे और इनके मरने वालों की रफ्तार बढ़ती रहेगी। जब आप ड्रिंकिंग पानी की पाइपलाइन में सीवर की लाइन के साथ पैरेलल आप डाल रहे हैं, तो भाई क्या होगा? पीने के पानी में सीवर में लाओगे तो भाई यही बीमारियां फैलेंगी, मरेंगे आदमी। और क्या आप क्या उम्मीद करते हो? तो ये टाउन प्लानिंग तो अच्छी है, जो सर्विसेज की प्लानिंग है वो गलत है। तो पानी भी चाहिए और सीवर लाइन भी चाहिए और स्टॉक वाटर ड्रेन भी चाहिए। अब वो जो वाटर सप्लाई का मेन है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन को क्रॉस कर रहा है, अक्रॉस द ड्रेन, और जो सीवर का पानी है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के बीच में मिक्स हो रहा है। तो पीने जब पानी की सप्लाई नहीं होती तो वैक्यूम हो जाता पाइपलाइन के अंदर, वो बाहर से सक कर लेता गंदा पानी सीवर कूड़े का, और जब सप्लाई आती है तो वो निकाल देता। वो आपको मेरे घर में आता, आप हम सब पीते हैं, मरते हैं। अब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जैसा सरकार ने बना दिया भुगतना पड़ेगा। ये इंजीनियर बड़ा कलाकार भी होते हैं, बहुत काबिल होते हैं। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं अपने भाइयों को ऊपर लिख कर डिसाइड कर देता हूँ। रीजन है करप्शन, भ्रष्टाचार। सिविल इंजीनियर को सच छूते। अब जब भगवान को प्रसोट चाहिए रिश्वत आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो इंजीनियर कौन ले रिश्वत? भगवान भी कर रिश्वत खोर, भगत भी रिश्वत खोर, तो इंजीनियर भी रिश्वत खोर बन गया। तो पढ़ाई क्या हो गई? आप भगवान को तो ईमानदार बनाते नहीं हो कि भैया तू बिना प्रसाद के आशीर्वाद दे दे, तुझे तो ना ठंड लगती ना गर्मी लगती है, निरंकार है, तुझे क्यों कपड़े पहनने की जरूरत है? तुझे क्यों प्रसाद चाहिए? वो प्रसाद के लड्डू, ओ भैया ये लड्डू तो आदमी को खाने के, तेरे खाने के लिए नहीं है, प्रसाद तेरा नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। तो जो भगवान को प्रसाद चाहिए रिश्वत में, शराबी को शराब चाहिए, तो इंजीनियर को नेताओं को रिश्वत चाहिए, तो यही बीमारियां फैलेंगी और क्या होगा? तो इनकी इसकी बंदोबस्त कहाँ से करनी चालू की? सबसे पहले तो भगवान की रिश्वतखोरी कम करनी पड़ेगी। भगवान को कोई प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, जो चढ़ाएगा उसको जेल की सजा। भगवान को कंट्रोल कर लोगे, पर रिश्वतखोरी से बचा दोगे तो सब अपने आप ही सुधर जाएंगे। भगवान से सब डरते हैं। अब तो कहते हैं भगवान ने रिश्वत दी तो मैं क्यों नहीं लूँ, ये भी तो रिश्वतखोर है, तो मैं क्यों नहीं लूँ? और जितनी भगवान ने लिए मैं उससे ज्यादा लूंगा। कंपटीशन कौन ज्यादा रिश्वत लेगा? तो ये बुत परस्ती, पहले कोई पुष्पस्ती थी, हवन आहुतियाँ होती थी, कोई ना मूर्ति थी, ना मंदिर था, ना मस्जिद थी, ना चर्च थी, सादा जीवन था, प्यारा जीवन था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी सहेलियों, अगर जो आप चाहते हैं कि आपका जीवन लंबा हो, सुखी हो, बीमार हो, निरोगी काया हो, तो भगवान को कहो कि भाई तू रिश्वतखोरी बंद कर दी है, प्रसाद खाना बंद कर दे। आपकी हिम्मत है क्या नहीं की? मैं तो नहीं समझता है, नहीं समझता तो क्या करो? तो फिर यही करो कि नमस्कार, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।